यह फिल्म एक ऐसी लेडी की कहानी है जो अपने टाइम के स्टार होती है, लेकिन अब वह 50 की हो चुकी है, इसलिए उसकी अब स्टारडम भी खत्म हो चुका है और वह फिर से खूबसूरत और जवान दिखने के लिए सब्सटेंसेस नाम की एक ब्लैक मार्केट ड्रग का इस्तेमाल करती है, जिससे उसे एक नई बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन उसे एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक अंडे को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे सेल डिवीजन के जरिए एक नया अंडा फार्म हो जाता है और यही इस फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम कई लोगों को देखते हैं जो कि वॉक ऑफ फेम को सेट कर रहे होते हैं, जो कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के लिए किया जाता है। इस सेलिब्रिटी का नाम एलिजाबेथ स्पार्कस होता है और वह अपने टाइम की बहुत बड़ी स्टार होती है और समय के साथ उनका स्टारडम और यह स्टार दोनों फेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि एक फिटनेस टीवी शो को होस्ट करती है। एलिजाबेथ का आज 50th बर्थडे होता है और हर कोई उसे आज विश कर रहा होता है। फिर उसका बस उसे प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाता है और डायरेक्टली बोलता है, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, आज तो सेफ्टी की हो चुकी है और अब बस तुम समझ जाओ। इसका कहने का मतलब था कि अब उन्हें एलिजाबेथ की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसे दुख होता है। फिर जब वह घर के लिए निकलती है तो रास्ते में वह देखती है कि उसके बैनर एड्स को हटाया जा रहा था। यह देखा उसका दिल टूट जाता है और वह डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर, वह इस एक्सीडेंट से बच जाती है और उसे मामूली चोटें आती है। वहां डॉक्टर भी उसका फैन होता है और उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन एलिजाबेथ रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद वहां जो कंपाउंडर होता है वह अजीब तरीके से एलिजाबेथ के स्पाइन को चेक करने लगता है, जबकि डॉक्टर पहले से सब कुछ ओके बताकर गया था। यह चीज एलिजाबेथ को अजीब लगता है। वह कंपाउंडर से पूछती है, सब ठीक तो है? तब कंपाउंडर कहता है कि हाँ, सब ठीक है, बल्कि सब कुछ परफेक्ट है और तुम उसके लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हो। फिर सेक्रेटली एक पुड़िया एलिजाबेथ को देकर भेज देता है। इस समय एलिजाबेथ देखी है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क होता है। फिर बाहर आकर एलिजाबेथ देखी है कि उस पुड़िया के अंदर एक फ्लैश ड्राइव होती है, जिसके ऊपर द सब्सटेंस लिखा होता है और साथ में उसे कंपाउंडर का नोट भी था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी। तभी रास्ते में उसे एक स्कूल टाइम का आदमी मिलता है, जिसका नाम फ्रेड होता है और वह एलिजाबेथ का बड़ा फैन होता है। एक तरह से उसका दीवाना होता है और वह एलिजाबेथ का तारीफ करने लगता है। एलिजाबेथ को उसकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है कि अभी भी कोई है जो उसे इतना पसंद करता है और उसे स्टार मानता है, और वह उसका नंबर ले लेती है। फिर घर जाकर एलिजाबेथ उस फ्लैश ड्राइव को प्ले करती है। इसमें उसे द सब्सटेंस नाम का एक इंजेक्शन के बारे में पता चलता है। इसे इंजेक्ट करने से बॉडी में सेल्यूलर डिवीजन होता है और एक नई बॉडी तैयार होती है, जो कि उसी की एक यंगर सेल होगी। पहले तो वह उसे यूज करने से कतराती है और ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है, क्योंकि यह एक ब्लैक मार्केट ड्रग था और उसे यूज करना रिस्की हो सकता है। लेकिन आईने में खुद को ओल्ड होते देख उसका मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे सब्सटेंस की जरूरत है। उसके बाद उसे वह आर्डर करके मंगा लेती है, जिसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक्टिवेटर डोज उसके बारे में क्लियर लिखा था कि यह सिंगल यूज के लिए है, और साथ में कुछ और भी चीजें होती हैं। वह एक तरह से पूरी किट होती है। फिर एलिजाबेथ डरते हुए उस एक्टिवेटर को अपने बॉडी में इंजेक्ट करती है। इसके बाद उसे बहुत दर्द होता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी उसकी बॉडी में बदलाव शुरू होने लगते हैं। उसकी आंखों की पुतलियां मल्टीप्लाई होकर दो हो जाती हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में अंडे के साथ हुआ था, और फिर उसके बैक को चिरकर कोई बाहर आता है, जो कि एलिजाबेथ की यंगर सेल होती है। अपने नए चेहरे को वह देखकर काफी खुश हो जाती है। वह एक बार फिर से जवान और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। फिर वह अपनी पुरानी बॉडी के बैक को सुई से सिलकर टांका लगाने लगती है और यह सीन काफी हार्ड टू वॉच होता है। यहां मैं आपको बता दूं कि पुरानी एलिजाबेथ अभी तक मरी नहीं है। वह अनकॉन्शियस स्टेट में है और वह उसे फूड सप्लाई किट के साथ जोड़ देती है। अब अपनी नई बॉडी में एलिजाबेथ को काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी और वह उसे एंजॉय कर रही थी।
अगले दिन जब वह शावर लेकर बाहर आती है तो अचानक से उसके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। इस एक्साइटमेंट में वह किट की बाकी चीजों का यूज करना तो भूल ही गई थी। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी बॉडी के स्पाइन में एक फ्लूइड बनेगा जिसे निकालकर नई बॉडी में इंजेक्ट करना है। 7 दिन डेली इस फ्लूइड को लेना और 7 दिन बाद अपनी बॉडी को स्विच कर लेना है ताकि बॉडी में फिर से नया फ्लूइड बन सके। और इसी तरह यह साइकिल चलता रहेगा, यानी कि 7 दिन नई बॉडी में और 7 दिन पुरानी बॉडी में। अब से एलिजाबेथ एक दोहरी जिंदगी जिएगी और इस यंगर सेल को एलिजाबेथ स्यू नाम देती है। इधर एलिजाबेथ को रिप्लेस करने वाली नई मॉडल की ऑडिशन चल रहा होता है। स्यू भी ऑडिशन में चली जाती है। उसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। वह उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और तुरंत ही शू का सिलेक्शन हो जाता है और बॉस भी उसे तुरंत हायर कर लेता है। लेकिन वह उसके सामने कंडीशन रखती है कि वह अल्टरनेट वीक पर ही अवेलेबल होगी। उसे टाउन के बाहर अपनी मां का ध्यान रखना पड़ता है। फिर बॉस कहता है कि तुम्हारे लिए सब माफ है, मुझे अपने शो के लिए बस तुम चाहिए, और उसकी कंडीशन मान लेता है। इसके बाद वह शो को ज्वाइन करती है। ऑडियंस भी उसके दीवाने हो जाती है और देखते ही देखते हुए स्टार बन जाती है, बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह। फिर 7 दिन बाद में वह अपनी पुरानी बॉडी में फिर से स्विच कर लेती है, जिसे वो एक स्विच ट्रिप के जरिए करती है। तो इसी तरह वह अपनी दोहरी जिंदगी की रही होती है। अभी तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन गड़बड़ हो जाती है। जब शू के रूप में एलिजाबेथ एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही होती है, तब अचानक से सू की तबीयत खराब हो जाती है और उसके नाक से खून आने लगता है। वह किसी तरह खुद को संभालकर बाथरूम जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका फ्लूइड खत्म हो चुका है और उसे तुरंत अपनी बॉडी को स्विच करना होगा। लेकिन अभी उसे यह नहीं करना था। उसे लड़के के साथ अभी और टाइम एक्सपेंड करना था। और यहीं पर सू एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वह रूल तोड़ देती है और अपना टाइम बढ़ाने के लिए पुरानी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड और ले लेती है। और अपनी संतुष्टि के बाद जब अपनी बॉडी स्विच करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक उंगली खराब हो गई थी। वह किसी 100 साल की बुढ़िया की उंगली लग रही थी। इससे एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और वह कस्टमर केयर वालों को यह बताती है कि मेरी यंगर सेल ने एक गड़बड़ कर दी है। तो कस्टमर केयर वाला कहता है कि तुम भूलो मत, तुम एक ही हो। एलिजाबेथ पूछती है कि क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिस पर कस्टमर केयर वाला मना कर देता है। जो एक जगह से ले लिया जाता है वह वापस नहीं होता, इसलिए बैलेंस बनाकर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब एलिजाबेथ टीवी ऑन करती है तो उसमें शिव का दिक्कत आ रहा था और उसे पता चलता है कि सीओ ने उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसका खुद का वजूद खतरे में है। तो यहां ओरिजिनल एलिजाबेथ सू से जेलस फील कर रही थी। असल में एलिजाबेथ को पहले से मेंटल इश्यूज थे। अपने ओल्ड एज को एक्सेप्ट ना करने की वजह से वह पहले से ही स्ट्रेस में थी। फरिश्तौरे लाइफस्टाइल के चलते उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था। तो जब वह सू की बॉडी में जाती थी तो वह एक अलग इंसान बन जाती थी। फिर 7 दिन बाद जब अपनी नई किट लेने जाती है तो उसे अपने कानों में आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे परेशान होकर वह भागकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहां से शिविंग हो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में एक ओल्ड मैन उससे कहता है कि 7 दिन बहुत ज्यादा है ना, पूरी तरह अकेला रहकर जीना पड़ता है। इससे एलिजाबेथ को लगता है कि वह आदमी भी सब्सटेंस का उसे करता है और तभी वह उसके हाथ को देखती है। उस पर वैसा ही निशान होता है जैसा कि उस कंपाउंडर के हाथ पर होता है, यानी कि वह कंपाउंड इसी ओल्ड मैन का यंगर सेल था। वह आदमी कहता है, लगता है तुम्हारा यंगर सेल भी तुम्हारे बॉडी को खाना शुरू कर दिया है। इससे एलिजाबेथ परेशान होकर वहां से भी भाग जाती है और रास्ते में एक लड़के से टकरा जाती है। और यह वही लड़का होता है जिसे स्यू के रूप में मेकआउट कर रही होती है। और वह लड़का उससे काफी रूडली बात करता है, जो कि सू के रूप में भर भर के उस पर प्यार लुटा रहा था, जो उसे खुद के लिए बहुत खराब लगता है। तभी उसे फ्रेड की याद आती है, जो इस रूप में भी उसे पसंद करता था, और वह उसे डेट के लिए पूछती है और वह तुरंत मान भी जाता है। लेकिन जब वह तैयार होकर जाने लगती है तब उसकी नजर सू पर पड़ती है। वह खुद को उससे कंपेयर करने लगती है और खुद को इनसिक्योर फील करने करती है। तो फिर मिरर के सामने जाकर खुद को देखती है और मेकअप करती है। फिर बाहर आती है, फिर उसे देखती है, फिर मेकअप करती है और एक टाइम एकदम पागल सी हो जाती है और वह डेट पर जाती ही नहीं। वह अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह गिरा चुकी थी। इधर फ्रेड उसे मैसेज पर मैसेज भेजे जा रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में हूं, तुम कहां हो। लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर जब तक वह एलिजाबेथ के रूप में होती है वह काफी डिप्रेशन में होती है। फिर एक सीन में हम स्यू को देखते हैं।
सूट के दौरान उसके हिप पर एक बबल जैसा कुछ निकल आता है, जिससे वह घबरा जाती है। लेकिन दूसरे ही पल उसका हिप नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्रू मेंबर ने भी यह देख लिया था और वह रिप्ले करके चेक करने लगते हैं कि वो अजीब सा क्या था। और सब स्लो मोशन में उसके हिप को झूम कर करके देख रहे थे, जिससे सू अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से निकल जाती है। फिर वह देखती है कि उसके बम पर बम्प जैसा कुछ निकला हुआ था, जिसे सरका सरका का वह पेट से नाभि की तरफ ले आती है और फिर उसके नाभि से चिकन लेग पीस निकलता है। लेकिन दूसरे ही पल उसे रियलाइज होता है कि उसका यह एक सपना था और जस्ट उसने खुद को स्विच किया था और शायद सू की पर्सनालिटी को भी मेंटल इशू हो गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तो एक ही थे। फिर जब वह एक्चुअल में सूट के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिससे शो की रेटिंग भी आसमान छू रही है, जिससे खुश होकर बस उसे न्यू ईयर शो के लिए इनवाइट करता है। और इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने से शू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वह शो की तैयारी में लग जाती है, जिससे उसका शेड्यूल काफी बिजी हो जाता है और उसे लगता है कि 7 दिन उसके लिए इनफ नहीं है, उसे यह जिंदगी खुलकर जीनी है। और वह एलिजाबेथ के बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड लेकर गलत तरीके से अपना टाइम बढ़ने लगती है। अब एलिजाबेथ तो अपने साइड से बैलेंस को सपोर्ट करती थी, लेकिन स्यू ऐसा नहीं करती थी। कई दिनों तक वह अपने बॉडी को स्विच नहीं करती थी, जिससे एलिजाबेथ के बॉडी रैपिडली एज होने लगती है और उसे सू के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वह कस्टमर केयर वालों से इस बारे में बात करती है, जहां एजेंट उसे कहता है कि आप मैट्रिक्स हो, आप चाहो तो आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो। वो पूछती है कि क्या ऐसा करने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस पर एजेंट मना कर देता है कि पहले की तरह अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप चाहो तो इसे यहीं रोक सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ स्यू को खत्म करने की फैसला नहीं ले पाती और इस बार जब सू टर्न आता है तो वह पैल कर एलिजाबेथ के बॉडी से फ्लूइड लेने लगती है। और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अगले ही दिन न्यू ईयर शो की डेट थी। लेकिन इस बार जब वह एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ के बॉडी में फ्लूइड बनना ही बंद हो गया था और मजबूरी में उसे अपनी बॉडी स्विच करनी ही पड़ती है, जहां पर वह खुद को देखकर ही डर जाती है। उसकी बैक झुक गई थी और वह 200 से 300 साल के बीच की तरह लग रही। और स्ट्रेंज की बात थी कि वह इस कंडीशन में भी जिंदा थी। और अब जाकर एलिजाबेथ फैसला करती है कि उसे स्यू को खत्म करना होगा, नहीं तो वह उसे ही खत्म कर देगी। और फिर उसे टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे सू की नीड है, उसके जरिए ही उसे फिर से इतना बड़ा मौका मिला है। और सीपीआर देकर स्यू को ठीक करने की कोशिश करती है, खुद को स्विच करने लगती है। लेकिन इस बार बहुत ही अजीब चीज होती है। एक साथ दोनों ही बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाती है। तभी सू टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन देख लेती है। इससे वह समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती है। इसके तुरंत बाद वह एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। अब बॉडी और कमजोर होने की वजह से एलिजाबेथ उसका सामना नहीं कर पाती और सू उसे बहुत बुरी तरह मारती है। तब तक मारती है जब तक एलिजाबेथ के बॉडी बेजान नहीं हो जाती और फिर वह शो के लिए चली जाती है। लेकिन मेकअप रूम में उसे अजीब फील होने लगता है। वह खांसने लगती है और फिर वह वॉशरूम चली जाती है। ऐसी खांसते खांसते उसके दांत झड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में उसका शॉट था और उसके साथ यह सब हो रहा था। इससे वो पागल सा हो जाती है। मे बी जो इंजेक्शन दिया गया था यह उसका असर होगा, क्योंकि उसने अपने मैट्रिक्स को ही मार दिया था और उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकती थी। तभी उसे याद आता है कि थोड़ा एक्टिवेटर बचा हुआ है, जिससे वह एक नई बॉडी बनाने के बारे में सोचती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी स्यू को देखने इन्वेस्टर आते हैं। जब उसका बॉस उसे परेशान देखा है तो उसे कहता है कि उसे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। अब वह मुंह खोलती तो उसका दांत दिख जाता, इसलिए वह हाँ में अपना सिर हिला देती है। इस पर बॉस कहता है कि तो फिर हंस कर दिखाओ। इसके बाद वह एक बड़ी सी पेक स्माइल दिखाकर वह यकीन दिलाती है कि वह ठीक है और फिर उसके जाते ही वह वहां से भागने लगती है। फिर लिफ्ट में जब बटन दबाती है तो उसका नाखून भी निकल जाता है, यहां तक कि उसका एक कान भी टूट कर गिर जाता है। अगर जैसे तैसे वह खुद को संभालती है और बड़े ही मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और उस एक्टिवेटर को ढूंढ कर निकालती है, जिस पर यह साफ लिखा था कि यह सिर्फ एक बार यूज के लिए है। पर फिर भी वह उसे इंजेक्ट कर देती है और विश करती है कि मुझे एक नई बॉडी दे दो। लेकिन वह मैट्रिक्स तो थी नहीं, वह एक कॉपी थी। तो कॉपी यहां पर कॉपी बॉडी बनाने की कोशिश करती है,
जिसके रिजल्ट के तौर पर सिंगल सेल्यूलर डिवीजन के बजाय मल्टीपल सेल्यूलर डिवीजन हो जाता है और इस तरह से तो ट्यूमर फॉर्म होता है। सो इस बार वह एक जॉइंट ट्यूमर के फॉर्म में बाहर आती है। सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसका हाथ कहीं लगा था, ब्रेस्ट कहीं लगा था और उसके बैक पर एलिजाबेथ का फेस लगा था। कुल मिलाकर वह बहुत भयानक लग रही थी। खुद को इस रूप में देखकर वह बहुत टूट जाती है, बट स्टिल वो शो के लिए तैयार होती है। अपने अजीबो गरीब बॉडी पार्ट्स को ढकती है और पोस्टर से एलिजाबेथ का चेहरा निकालकर मास्क की तरह पहन लेती है। फाइनली वह अपने ओरिजिनल सेल को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी तरह वो शो चली जाती है। उसे विजन्स आते हैं कि हर कोई उसे प्रेस कर रहा है और उसे पसंद कर रहा है, लेकिन रियलिटी यही थी कि हर कोई उसे स्टेज पर देखकर परेशान हो रहा था कि ये क्या चीज है। और तभी उसका मास्क उतर जाता है। उसके आई सॉकेट को चिढ़कर एक ब्रेस्ट बाहर निकलता है और यह देखकर ऑडियंस फ्रीक आउट कर जाती है और हर कोई उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाता है। फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड उस पर अटैक करने भी आते हैं और कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया जाता है। लेकिन फिर से एक दूसरा सेल उग जाता है। उसके बॉडी से खून के फव्वारे निकलते हैं और वहां जितने भी लोग होते हैं सभी लोग खून से नहा जाते हैं। इतनी हॉलीवुड मूवी देखी होगी लेकिन ऐसा क्रेजी सीन नहीं देखा होगा। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।